नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज की क्या ललितपुर में मौजूद है। इस तरह से महज कुछ दिन बचे हैं मतदान। अनुराग शर्मा जी हैं, तो वहीं अगर हम कांग्रेस इंडिया गठबंधन से बात करें तो प्रदीप जैन आदित्य हैं। कहें तो मुकाबला सीधा सीधा दोनों में है। क्या करेंगे आप? क्या नाम है आपका? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। मोदी योगी के नाम पे वोट मिल रहा है। क्या नाम है आपका? विक्रम बुंदेला नाम है मेरा। विक्रम जी जी। क्या ऐसा देख रहे हैं युवाओं का, क्योंकि बड़ी भागीदारी रहती है। एक हमारे बुंदेलखंडी में कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी काशी से और अनुराग शर्मा झांसी से। अनुराग शर्मा जी। क्या देख रहे हैं आप? महज कुछ दिन बचे हैं वोटिंग के लिए। वोटिंग के लिए जिस तरीके से अनुराग है, दूसरी तरफ प्रदीप जैन है। प्रदीप जैन भी एक बार यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बिल्कुल 2009 में बिल्कुल रह चुके हैं। और इसके बाद 2014 में हार चुके हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार की लोकप्रियता के आगे कोई भी पार्टी नहीं। बताओ, आप कब से हैं भाजपा में? मैं 23 साल से भाजपा में हूँ। 23 साल से जी। आपकी उम्र कितनी है? 37 साल। 37 साल। जी। तो इतने पहले मैं संगठन में काम किया, RSS में रहा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा 2008 में। जी। तो आप भाजपा में रहे हैं जी। तो क्या खास देख? अच्छा, भाजपा में हैं जी। जिस तरह से लंबे समय से हैं, जी। एक लंबा अनुभव है जी। आपने लंबा सफर देखा है भाजपा का। वो सफर भी देखा होगा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा की उंगलियों पर सीटें आती थी। जिस जगह हम लोग खड़े हैं, थोड़े से आगे आप जाएंगे तो यहाँ तालापुरा कहलाता है और वो यहाँ एक व्यक्तिगत समाज का गढ़ है। तो वहाँ हम लोगों को बूथ पे खड़े होने के लिए लोग नहीं मिलते थे। उस समय से हम लोगों ने संघर्ष किया है। हमारा एक सपा का एक दौर था जब आपको एजेंट बनने में भी काफी खौफ होता। बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति रहती थी। तो अब तो खैर 400 पार तो होना ही। योगी जी हैं, उन्होंने तो बिल्कुल माफिया व गुंडों को कोई जगह नहीं, बिल्कुल खत्म कर दिया है और जो रह गए हैं वो आगे चल के हो जाएंगे। आगे चल के हो जाए। जी बिल्कुल। राम मंदिर भी बन गया। राम मंदिर बन गया और अभी जो हमारा मथुरा का मैटर है वो भी बहुत जल्दी निपटेगा। बिल्कुल, क्योंकि अब मोदी योगी जी खुद कहते हैं हम मथुरा की तरफ चलते हैं। कि जिसने हमारे लिए किया, जिसने हमारे समाज के लिए, सनातन के लिए किया, हम उसके साथ तन मन धन से खड़े हुए हैं। लोग प्रदीप जैन आदित्य भी सरल है। नहीं, सरल हैं, बिल्कुल सरल हैं। हाँ बिल्कुल मिले हैं। कैसे? बढ़िया हैं, सरल हैं। लेकिन जो हम लोग जिस पार्टी में, जिस समुदाय में, जिस परिवार में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से योगी जी और मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा वहाँ नहीं कहा जा सकता है। चलिए, तो आपका क्या अंदाजा है? रहेगा नहीं यहाँ क्योंकि पिछली बार अनुराग शर्मा का जीत का अंतर काफी ज्यादा था, इस बार तो अंतर कम हो जाएगा। नहीं, कम नहीं होगा। नहीं होगा। ये अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे कम नहीं होगा। जी। 2019 से चुनाव थोड़ा टफ नहीं लग रहा? आपको बताएं 2019 हो या 2024 हो या आगे चल के आने वाले ज्यादा नहीं हो रही? पिछली बार इतनी नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। वही अब की बार 400 अब की बार 400 पार। चलिए, आप क्या की बार 400 पार। क्या नाम? नो डाउट नो डाउट। हाँ, नो डाउट 400 पार। 400 पार। योगी मोदी के नाम पर? हाँ, नहीं बिल्कुल अनुराग जी को, अनुराग जी के साथ चीज़ें छोड़ के आप तो 4 जून को हमारे यहाँ आमंत्रित हैं। 4 हाँ बिल्कुल, आप आइए 4 जून को। आपको नीलकमल स्वीट्स की आपको काजू कतली खिलाएंगे। भाजपा की देश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, मैं तो भाजपा से जुड़ा हूँ तो भाजपा की बात करूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मूलतः मैं जाखलौन से आता हूँ। तो हमारे लिए जाखलौन को, जब जाखलौन से लोग आते थे, जाखलौन और जाखलौन से जुड़े हुए 50-60 गाँव, वो जब ललितपुर के लिए आते थे, चाहे वो जिला चिकित्सालय में अपना इलाज कराने आ रहे हों या यहाँ से बाजार से खरीदारी करने आ रहे हों, तो ललितपुर जैसे ही आते थे तो यहाँ एक रेलवे का क्रॉसिंग हुआ करती थी। वो क्रॉसिंग बंद रहती थी, तो घंटों वहाँ मरीज खड़े रहते थे और प्रसव पीड़ा से सहन करती हुई महिलाएं रहती थी। कभी कभी कई गंभीर मरीज वहाँ दम तोड़ देते थे। आज हमें बड़ी सुगमता से ललितपुर आने में मुश्किल से 12 या 15 मिनट लगते हैं, तो वो हजारों लाखों लोग जो सुगमता से आज ललितपुर आ पा रहे हैं, वो भाजपा को कैसे भूल जाएंगे बताइए? फ्लाईओवर जो बना, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं कि भाजपा ने हमें जो वो दिया है जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। तो आप तो 4 तारीख बयाने नाले पे पुल पे आए दिन एक्सीडेंट होते, बयाने नाले पे आए दिन एक्सीडेंट होते थे, जाम लगते थे। हमें झांसी किसी जरूरी काम से जाना पड़ता था तो घंटों इंतजार करना पड़ता था। आज हमारे यहाँ एरोड्रम बनने की बिल्कुल तैयार, बहुत बड़ी बात है। वो हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम लोग हवाई जहाज में घूमेंगे। आप 4 जून को आइए, ललितपुर के आसमान में हवाई जहाज मंडराएगा जैसी पतंगें मंडराती हैं। आपका मुंह मीठा कराएंगे। आप आपके कैमरामैन आमंत्रित हैं, 4 जून को आप मुंह मीठा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।